ओम शांति। हम अव्यक्त मूल्यों को रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मूल्य 90। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि, ये बाबा ने मुरली चलाई थी 1 मार्च 1971। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला। त्रिकालदर्शी तीनों कालों को देखने वाला, जानने वाला, समझने और समझाने वाला। तो हमें भी क्या बनना है? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। क्यों? त्रिकालदर्शी बन गए तो कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या समझ में आ गया है? मैंने मर्डर कर दिया, अच्छा हो गया। हाँ, लाइन समझो ना। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। असफल नहीं होता, फेल नहीं होते किसी भी कार्य। असफल माना फेल होना, आपास फेल नहीं होते। त्रिकालदर्शी की बात करो ना, कि त्रिकालदर्शी बन जाएंगे तो फिर आप फेल नहीं होंगे। आप किसी भी कार्य को करने से पहले सोचेंगे कि वर्तमान में हम ये काम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। उसका भूतकाल भी और भविष्य काल भी, तीनों आपके सामने। कुछ भी करने से पहले सोचना। हाँ, जब हम कोई भी कार्य तीनों कालों को ध्यान में रखकर करेंगे फिर असफल नहीं होंगे। तीनों कालों को ध्यान में रखना माना कि मेरे पास वर्तमान केवल हाथ में है, भूतकाल को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बीते हुए समय को वर्तमान में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी हम गलत हो जाता है, वो फिर है हमारा कार्मिक अकाउंट। वो फिर है कार्मिक अकाउंट, है नहीं? फिर उसको कार्मिक अकाउंट में डालकर असफल हो गए ना तो बीत गया। मान लो चाहे मेरे से ही गलती हो गई, सब कुछ करते हुए ठीक, मेरे से ही गलती हो गई और हो गई ना, पास्ट होते ही ड्रामा फिट कर दो। अब उस पर 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड भी। अब श्रेष्ठ करना शुरू कर दो। क्योंकि गलती क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं त्रिकालदर्शी नहीं रहा। मैंने वर्तमान के महत्व को विस्मृत कर दिया कि मेरा जो वर्तमान है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसको कहीं ना कहीं स्मृति की जगह पर विस्मृति हुई और माया की तरफ हम आकर्षित हुए। माया को आने का कोई ना कोई रास्ता दे दिया, जिसके कारण असफलता हो गई। तो अब उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें।
वर्तमान को भूतकाल काल पर कभी खर्च ना करें। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव क्या रहेगी? सदैव सफलता मिलेगी। अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे, वो संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है कि योगियों की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। योगियों को क्या प्राप्त होती है? रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। वो कौन सी सिद्धि है जो योगियों को प्राप्त होती है? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। मुझे क्या कार्य कैसे करना है, वो विधि उनको प्राप्त होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। ये दोनों ही जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी? मालूम है, संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते, संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते, समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ ये है, व्यर्थ संकल्प ना रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज्यादा रचते हो, इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना ये कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना, तो क्या उनको पढ़ाना लिखाना, ये भी ज्यादा बच्चे पैदा कर लो फिर नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वे बहुत अधिक संकल्प बहुत करते हो, ये करेंगे ये करेंगे, और फिर कर नहीं पाते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल, जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, स्पिरिचुअल थॉट करेंगे, आध्यात्मिक संकल्प करेंगे, बाबा की श्रीमत पर संकल्प करेंगे तो आपके संकल्पों की गति बहुत धीमी होती है। कारण क्यों हो जाता है ऐसा? संकल्प तो संकल्प होते हैं, परंतु बाबा की श्रीमत पर चलने से संकल्प धीमे हो जाते हैं, और यदि किसी दूसरे की मत पर पकड़ते हैं तो संकल्प फास्ट हो जाता है। दूसरे, पहली बात, आपको एक्यूरेट सलाह नहीं दे सकते, ये भी हमारी बुद्धि में डाउट होता है, और एक से सलाह लेकर फिर 10 से पूछेंगे या गूगल में जाकर सर्च करेंगे, वहां भी कितनी मतें आएंगी, फिर सबकी सोचेंगे ये ऐसे कहता है, ये ऐसे कहता है, ये ऐसे कहता है, इसकी बात भी ठीक है, इसकी बात भी ठीक है, इसकी बात ठीक है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। अब उसमें सारा फैसला किसको करना पड़ रहा है? खुद को करना, खुद को करना पड़ रहा है, और डिसीजन हो नहीं पा रहा है।
जैसे वो अल्पज्ञ, जैसे मैं अल्पज्ञ। और बुद्धि में बैठ जाए कि बाबा से श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वोच्च और कोई भी नहीं, उसने जो कहा है उसी में मेरा कल्याण है, अब मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं। मैं क्यों किसी की दूसरे की सुनूं? ऑटोमेटिक अब एक मत दे दी, और उस पर कोई ज्यादा मत तो है ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो संकल्पों की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। उसके कारण वो शक्तिशाली। संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, व्यर्थ रचना बंद करो। व्यर्थ संकल्पों की रचना क्या कर दो? नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम हो जाती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना, आगे पीछे सोच कर काम करना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों को ध्यान देना पड़े। ये प्रवृत्ति वाला ग्रुप है, तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों को का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते। ये जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वह हाथ उठाएं। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वो सर्विस में समय निकाल मददगार बन सकते हैं। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले ही, क्योंकि आप युगल हो दोनों। वहां पर भट्टी में कौन गए हुए हैं? युगल गए हुए हैं। इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हैं। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करे। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो युगल रूप में चल रही, उनको समय निकाल सहज हो सकता है। कभी भी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही है ना, परिवार चल रहा है ना। जैसे ये बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी उतना ही ये हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। तो माताओं का को ऐसा यादगार बनाने में है, माताओं का ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन है। बाबाओं का
ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने कर्म बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सके। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे लेंगे? लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्ठी से क्या बनकर जाना है, समझा? सर्विसेबल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव स्मृति में रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं क्या लगेंगे? कर्म बंधन कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति प्रवृत्ति सब जो है क्या हो जाता है? पावन श्रेष्ठ हो जाता। इसलिए अब तक तो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे करें, कैसे कर्म बंधन काटे। यह आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार, आठों शक्तियों के 8 अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाते। तो अब इस भट्ठी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना, स्मृति को भी और स्वरूप को भी बदल कर जाना। इसलिए 2 बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए ये 2 बातें याद रखना। कौन सी 2 बातें? कौन सी 2 बातें? जो सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेह स्वरूप सामने आता है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है। और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना। बाबा का प्यार वाला रूप भी और विकराल रूप। बाबा का विकराल रूप भी है। और ये भक्त बच्चों को बहलाते हैं बाबा, क्यों नहीं? क्योंकि हमने जो किया उस कर्म का फल हमें लेना पड़ेगा। बाबा ना प्यार करता ना मार लगाता। ड्रामा में हर आत्मा के रोल में ऑटोमेटिक
लॉ है। आप लोग स्नेही तो हो ना, स्नेही सदैव सुकर्मा होते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, ये सदैव स्मृति में रखो जो बाबा की श्रीमत से अलग। क्योंकि आप सभी सृष्टि की स्टेज पर हो और हीरो एक्टर्स हो, तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझ, स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली परमाणु हो। वे परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कोई आत्माओं को संदेश ना मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। इसलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। ये ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अदर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही ये ग्रुप भी होनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं। लेकिन शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपनी टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना है कि मेरे जीवन में क्या आया है, परिवर्तन आया है। जैसे एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत। तो किसकी महिमा ऊंची हुई? एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है, एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। सुनने के पहले हिम्मत है, वह सुनने के बाद हिम्मत है। क्या समझते हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। ये वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है। क्या कहा है बाबा ने? ऐसी लाइनें
कहीं भी आसक्ति है। आसक्ति माना इच्छा। आसक्ति यानी कि शक्ति नहीं है, कमजोरी। यहाँ शय नहीं है, यहाँ स है ना, जो भी ठीक है। आसक्ति शब्द का अर्थ ही होता है कि किसी चीज की तरफ खिंचाव, अटैचमेंट, अच्छा, लगाव। लगाव क्यों होता है? भी हमारे अंदर शक्ति है उसको छोड़ने की। हम किसी चीज को लेना चाहते हैं। लेना माना नेगेटिव, फिर पॉजिटिव डोनर होते हैं, देने वाले होते हैं, और नेगेटिव रिसीवर होते हैं, लेने वाले होते हैं। लगाव अटैचमेंट मोह भी होता है, यानी कि मेरी कमजोरी है, मैं ये काम नहीं कर सकती, इस चीज के बिना नहीं रह सकती। बिल्कुल। नहीं है शक्ति। आसक्ति जब हो गई, मतलब चाहे आप उसे कुछ भी समझे, मतलब मेन बात हमें समझना है कि हमारा किसी भी चीज को पाने की इच्छा है, हम उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। क्यों आकर्षित हुए? कि हमारे अंदर कमी है। जिस चीज की कमी होती है उसी को प्राप्त करने की हम इच्छा करते हैं। ठीक है क्या? तो आसक्ति होने के कारण क्या होगा? माया आ सकती है। माया आ सकती है। बाबा कैसे शब्द ढूंढ के लाते हैं बाबा, ये सोचना है और इसको समझना है। अगर अनासक्त हो तो आपको कोई अपनी तरफ खींच नहीं रहा, तो माया आ नहीं सकती। माया आ नहीं सकती। इच्छा जब होती है ना, तभी दुख आता है। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में कहां भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते, शक्तिहीन बन सकते हैं। इसलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। आसक्ति को किसमें बदल दो? अनासक्ति। हमें कोई भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि दीपक अनेकों को, एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को, दोनों को याद रखते हुए चलते चलो, चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं होना तो हैंड्स बनेंगे, बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो। ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना। तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सिखाना है, इन्हों को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता है। एक तो तरीका नहीं आता, दूसरी ताकत नहीं, तो ताकत भी भरना और तरीका भी सीखना। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक आत्मा अपने को कितना बार ऑफर करते हैं, सेवा में कितना बार ऑफर करते हैं।
अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। आफरीन उनको मिलती है, शाबाशी उनको मिलती है जो स्वयं खुद ऑफर करता है। अगर कहने से करते हैं तो आफरीन नहीं मिलती। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेह के साथ साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो, अपने आप को बदलने के लिए इस भट्टी में आए हो। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम है? ये है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गंवा देते तो रावण भी देखता है कि ये अपनी शक्ति को गंवा बैठे हैं, तो वो खूब रुलाता है। तो रावण का काम क्या है? खूब रुलाता है। शक्ति गंवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने दो, कम ना होने दो। जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा, तो जमा। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। क्या दिया है बाबा ने हमको? बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी योद्धा। हम्म, तुम्हें बाबा ने जो बड़े बड़े गोले दिए हैं ज्ञान के लिए, बाबा ने ज्ञान के गोले गोले दिए हैं। इनसे तुम दुश्मन माया पर विजय पाओ। हम्म, बादशाह बन गए हो, कैसे करोगे? बादशाह बन गए हो। हम्म, सारे ब्राह्मण के राज को समझने से बेसिकल बादशाह बन गए हो। बाबा का तुम्हें पता है